हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम ES6 को कवर कर रहे हैं। तो इसी तरह ES6 के अंदर एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, या इसका एक और हम फंक्शनलिटी कह सकते हैं, फीचर कह सकते हैं ES6 का, वो है एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं अभी मैंने फ़ाइल बनाई है fatearrow.js की, और इसको मैंने सेव कर दी। तो एरो फंक्शन, ठीक है, मेरे पास ये कंसोल है और ये मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरो फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह का है। तो अगर मैं आपके सामने लिखूं माई फंक्शन, एक मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, हम अपने, और इसमें मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ए और बी, इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किए है, ठीक है। और ये इस तरह से ए स्टैरिक बी। अब मैंने ये लिखा, ये इसकी एक टाइप थी लिखने की, ठीक है, वरना अगर बेसिक सिंटैक्स लिखा जाए तो वो क्या होता है, कॉन्स्ट के साथ भी हो सकता है, लेट के साथ भी हो सकता है। मैं ये कार्स के साथ ही लिखता हूँ। हमने इक्वल, पैरेंथेसिस, फिर इक्वल, और हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन, और हमारे पास आगे स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं ब्रेसिस में भी, और ब्रेसिस के बगैर जब लिख सकते हैं जब ओनली वन स्टेटमेंट है, और उसमें रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं तो फिर रिटर्न लिखने की ज़रूरत है। जिससे कि मैंने यहाँ ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि इन अ सिंगल लाइन, इन अ सिंगल स्टेटमेंट, अगर इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन, एडिशन भी करता अलहदा स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती थी रिटर्न की, और पढ़नी थी। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल करूँ, console.log, और यहाँ पे माई फन है ना, तो यहाँ पे माई फन, और इसमें दो पैरामीटर्स लिए ए और बी। ए में मैं दे देता हूँ 5 और बी में मैं दे देता हूँ 10। वैल्यूज़ भी तो देनी है। तो मैंने क्या किया, माई फंक्शन वो कॉल किया जो मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया था, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स मेरे आ रहे थे फंक्शन के अंदर, ए बी की वैल्यू अभी तो यहाँ कोई सेट नहीं थी वेरिएबल्स थी। तो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया ए को, और 10 स्टोर हो गया बी के अंदर, और इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं, और ये 50 आंसर हमारे पास आ गया है। ठीक है, अगर इसी को ही मैं अपने ऊपर डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने वहाँ पे आईडी HTML के अंदर एक आईडी ली हुई है, पैराग्राफ के अंदर आईडी डेमो की ली हुई है। तो मैं इसको यहीं गेट कर लूँगा। यहाँ डेमो गेट करने के बाद डॉट इसकी इनर HTML चेंज करनी है मुझे। इनर HTML में मैं क्या लिखूँगा, माई फन, वही अपना फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और मुझे जो मैंने इनको वैल्यूज़ दी हैं 5, 10, कंट्रोलर से सेव कर रहे हैं, तो यहाँ भी आके 50 प्रिंट हो गया। अच्छा, तो ये तो हमारे पास थी एक बेसिक वे था लिखने का। अब मैं यही काम जब करता था अपने सिंपल फंक्शन के साथ, जो ES6 से पहले का था, वो कैसे होता था मैं आपको उसकी एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल 1 थी, मैं अपनी बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके अंदर मैं एक लेता हूँ वेरिएबल नेम्स ले लेते हैं। एक वेरिएबल नेम लिया मैंने, और उस नेम्स के अंदर क्या लिखूँगा मैं, उसको साइन कर दूंगा एक फंक्शन, कि ये वो एक फंक्शन के बराबर है। ये हमारा सिंटेक्स था ओल्ड वाला, लेकिन हम इसको असाइन भी कर सकते हैं किसी के अंदर, और बगैर इसके ऐसे भी लिख सकते थे फंक्शन के साथ। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन इसे कहते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, इसकी बॉडी के अंदर आऊँगा, इसके अंदर आके रिटर्न करना पड़ता है मुझे। ठीक है, हमें रिटर्न, और रिटर्न के बाद माई नेम इज़ हसान। मैंने अब ये नाम लिख के, और इसको मैं कंसोल भी कर लेता हूँ, console.log या document.getElementById, जैसे मूड हो वो आप वो कर लें। ठीक है, और उसके बाद मैं फंक्शन को प्रिंट करूँगा। फंक्शन मेरा कौन सा है, फंक्शन है मेरा जो मैंने नेम्स नाम का बनाया है, और पैरेंथेसिस, क्योंकि फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ता है। कंट्रोलर से सेव किया हमने, और ये हेलो माय नेम इज़ हसान। तो ये हमारे पास था ओल्डर वे। जब यही काम हमें ES6 के साथ करना है, यही सेम चीज़ प्रिंट करानी है ES6 के साथ, तो वो कैसे होगी, उसके लिए हमारे पास वही मेथड है फैट एरो फंक्शन का। मैंने यहाँ पे वैर, इसको कॉपी करते हैं, इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल नेम्स। ठीक है, लास्ट नेम्स में लिख देते हैं इसे, और इसके बाद
एल नेम्स को क्या असाइन कर देना है, फैट एरो फंक्शन, जिस तरह का मैंने आपको सिंटेक्स बताया, इक्वल अगेन पैरेंथेसिस इक्वल और उसके बाद क्या आएगा, रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने रिटर्न का यूज़ किया है, ठीक है। हम यहाँ पे भी चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको उसका तरीका भी बताया कि रिटर्न कैसे करना है। हेलो आई एम फैट एरो, ठीक है, और ये हम फंक्शन के साथ फैट एरो फंक्शन लिख दिया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको प्रिंट कराते हैं। इसको प्रिंट कैसे करेंगे, इसको हम अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करा के देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे मैं डेमो के अंदर ही सेव करा देते हैं। इसकी डॉट इनर HTML किसके इक्वल रख दूंगा, मैं अपने फंक्शन के इक्वल रख दूंगा। मैंने फंक्शन किया एल नेम्स, ये कंट्रोलर से सेव किया। तो एल नेम इज़ नॉट अ फंक्शन, हमने एल नेम्स के नाम से नहीं बनाया था क्या, हमने एल नेम्स, सॉरी मिसस्पेल हो गया। तो ये हेलो आई एम अ फैट एरो फंक्शन, तो ये हमारा हम इसे कंसोल पे भी प्रिंट कर सकते थे, लेकिन इसका सिंटेक्स देखें आप और ये सिंटेक्स देखें, ये हमारे पास ये 6 से पहले का था, हमें फंक्शन कीवर्ड डिफाइन कर लिखना पड़ता था। यहाँ पे हमें बगैर फंक्शन कीवर्ड लिखे हम अपना काम सिंपली कर लेते हैं। और आपको एक पॉइंट बताऊं कि जब पैरेंथेसिस कब यूज़ होंगी, पैरेंथेसिस जब यूज़ होंगी जब एक से ज़्यादा इसके अंदर हमें क्या चीज़ें पैरामीटर्स हम इसके अंदर लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे val1 val2 लगाता हूँ। अंदर हम क्या देखेंगे, इस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि विदाउट पैरेंथेसिस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इस फैट एरो फंक्शन को। अच्छा, इसके अंदर जब हमें एक से ज़्यादा पैरामीटर हो तो हम फिर फैट एरो फंक्शन लगाते हैं। ये कैसे, मैंने एल नेम्स लिए तो मैं एल नेम्स को असाइन करूँगा एक वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाए जो कि लगाने चाहिए थे, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि वो कैसे होगा, ठीक है। ये देखें हेलो, मैं इसको कह देता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर कॉन्कैट कर देता हूँ ये जो मैंने पैरामीटर वैल लिया है, इस वैल को लूँगा। इस वैल को लेने के बाद मैं कंसोल करता हूँ इसे, तो कंसोल डॉट लॉग और मैंने क्या लिया है एल नेम्स और इस वैल्यू को जो कि पैरामीटर है एक, मैं यहाँ पे इसको क्या प्रिंट कराना है इसके अंदर वो लिखूँगा, दिस इज़ माई वर्ल्ड, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, वैल के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। तो कंट्रोल से सेव करते हैं इसे और इसकी आउटपुट देखते हैं, हेलो दिस इज़ माई वर्ल्ड। तो क्या हुआ, इसने ये तो ऑटोमेटिकली मेरे जो कोड स्निपेट्स हैं उन्होंने इसको ऐड कर दिया, लेकिन विदाउट दिस पैरेंथेसिस हमें यहाँ पे कोई एरर की लाइन शो नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लगाऊँ इन अ सिंगल लाइन, ये देखें इसने रिटर्न के नीचे रेड लाइन कह दी, उसने क्या है कि एक्सपेक्टेड क्या है, मुझे ब्रेसेस हैं कि जब आपने ये लगा दिया है तो आपको ब्रेसेस लाजमी लगानी है, ठीक है। अब ये तो मेरे पास यही सारा कुछ है कि मैंने जैसे आपको बताया कि रिटर्न नहीं लगा सकते सिंगल लाइन में, ठीक है। अगर रिटर्न लगाएंगे तो आपको ये ब्रेसेस भी लगानी पड़ेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।